हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों। मैं आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल ट्रेडिंग टर्टल्स पर। मैं आशा करता हूं कि आप सभी अपने घर में सुखी एवं स्वस्थ होंगे। तो चलिए आज के दिन की शुरुआत करते हैं। तो आज हम क्या डिस्कस करने वाले हैं फ्रेंड्स? आज हम बेसिकली ये डिस्कस करने वाले हैं कि निफ्टी में कल का ओवरव्यू, यानी कि कल के इंट्राडे लेवल्स क्या रहने वाले हैं और निफ्टी में मुझे किन लेवल्स का ध्यान रखना है जहां पर प्राइस के आने के बाद डेफिनेटली मुझे कुछ ना कुछ एक्शन देखने को मिलेगा। तो जिस तरीके से आप मेरी स्क्रीन पर देख सकते हैं, इस समय पर मैंने निफ्टी का आर्ली चार्ट लगा रखा है और आर्ली चार्ट लगाते ही मुझे साफ समझ में एक बात आती है कि जो मेरा 17,100 के आसपास का लेवल है उसकी अपने आप में एक इम्पॉर्टेंस है। और सेम ही अगर मैं मोटा मोटा ऊपर की तरफ देखने की कोशिश करूं तो 17,300 भी मुझे एक रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है। और अगर आज के प्राइस की एक्टिविटी देखी जाए तो 17,200 भी लगभग लगभग आज के लिए एक रेजिस्टेंस लेवल बना रहा। तो क्लैरिटी के लिए और अपने इंट्राडे लेवल्स मार्क करने के लिए चलते हैं एक लोअर टाइम फ्रेम पर और ये देख लेते हैं कि हमें आज की मार्केट ने क्या तो साइंस दिए और आज की मार्केट के बाद हमें कल हमारा एक्शन किस तरीके से रहना चाहिए और हमें किस तरीके से मार्केट में अपने बाय सेल डिसीजंस लेने चाहिए। तो सबसे पहले मैं आपके लिए कुछ मेजर लेवल्स मार्क कर देता हूं और फिर ओपन इंटरेस्ट, यानी कि जो हमारे ऑप्शन चेन का ओपन इंटरेस्ट है उसके थ्रू भी हम रिलेट करके देखते हैं कि हमारा जो निफ्टी है, निफ्टी का अभी ओवरऑल ट्रेंड क्या है और निफ्टी का ट्रेंड कल लगभग लगभग किस साइड रहने वाला है। तो मैंने मोटा मोटा आपके लिए 4 लेवल मार्क किए हैं। एक मैंने आपके लिए मार्क किया है 17,000 के आसपास, एक लेवल मैंने आपके लिए मार्क किया है 17,100 के आसपास, एक लेवल मैंने आपके लिए मार्क किया है 17,200 के आसपास और जो लास्ट लेवल है हमारा वो मैंने मार्क किया है 17,300 के आसपास। तो जैसे ही आज की मार्केट की ओपनिंग हुई, आपकी आज की मार्केट की ओपनिंग कहाँ हुई? आज की मार्केट की जो ओपनिंग हुई हमारी 17,000 लेवल के आसपास हमारी मार्केट की ओपनिंग हुई। फिर हमें साफ दिखाई दे रहा है कि 17,100 के आसपास मार्केट ने मल्टीपल टाइम सपोर्ट लिया और सेम ही 17,200 के पास आकर के मार्केट ने मल्टीपल टाइम रेजिस्टेंस लिया फ्रेंड्स। तो हमारी मार्केट ओवरऑल आज के दिन में 17,100 से लेकर के 17,200 के बीच में अटकी रही। तो चलिए फ्रेंड्स, एक बार निफ्टी ऑप्शन चेन का डेटा एनालाइज करते हैं और ये देखते हैं कि निफ्टी ऑप्शन चेन हमें क्या सजेस्ट कर रहा है कि कल का जो मोमेंटम होने वाला है वो मोर और लेस किस साइड ज्यादा टिल्टेड है ऑप्शन चेन डेटा के हिसाब से। तो जैसे ही हम अपने ऑप्शन चेन डेटा पर आते हैं, हमें यहाँ पर दिखाई देता है 17,200 का लेवल। जैसे ही 17,200 के लेवल पर मैं देखूं तो मुझे साफ समझ में आता है कि 17,200 के लेवल पर लगभग लगभग हमारा 21,000 कॉन्ट्रैक्ट आज की डेट में ऐड हुए हैं। और अगर टोटल ओपन इंटरेस्ट की बात करें तो टोटल ओपन इंटरेस्ट इस समय पर 1.5 लाख के लगभग 17,200 लेवल पर बैठा हुआ है। और इसी तरीके से अगर मैं 17,100 लेवल की बात करूं तो 17,100 लेवल ऑल्दो ये इंडो मनी का लेवल है, फिर भी अगर 17,100 की बात करें तो आज 17,100 पर लगभग लगभग 10,000 कॉन्ट्रैक्ट हमारे वापस से क्लोज हो गए हैं फ्रेंड्स, यानी कि इन लोगों ने अपनी पोजीशन इस पर्टिकुलर प्राइस पर क्लोज कर दी है। सिमिलरली 17,300 लेवल पर आप देखें तो 29,000 कॉन्ट्रैक्ट ऐड हुए हैं। इसी तरीके से गोइंग फॉरवर्ड 17, अगर मैं 400 की बात करूं तो 1 लाख का ओपन इंटरेस्ट इस लेवल पर भी पर्टिकुलरली मुझे खड़ा हुआ दिखाई देता है। और सो ऑन नीचे के लेवल्स पर अगर आप देखते चले तो काफी अच्छा ओपन इंटरेस्ट मुझे कॉल की साइड दिखाई देता है, जो कि मार्केट में एक बियरिश सेंटिमेंट यानी कि एक गिरावट वाला फेज इंडिकेट करता है फ्रेंड्स। चलो, अगर इतनी बात क्लियर है तो एक बार पुट साइड का डेटा देख लेते हैं कि पुट साइड का डेटा हमें क्या इंडिकेट कर रहा है। तो जैसे ही हम अपनी पुट साइड की ऑप्शन चेन पर आते हैं और अगर मैं अपनी पुट साइड की ऑप्शन चेन को देखूं, सबसे पहले 17,100 का लेवल जो हम ग्राफ पर भी देख करके आए हैं, तो हमें साफ समझ में आता है कि 17,100 के लेवल पर 33,000 कॉन्ट्रैक्ट फ्रेंड्स 17,100 के लेवल पर ऐड हुए हैं और 17,000 के लेवल पर लगभग लगभग हमारा 68,000 कॉन्ट्रैक्ट फ्रेंड्स ऐड हुए हैं। तो मुझे ये तो समझ में आ रहा है कि जो मेरे निफ्टी का
जो यानी कि लगभग लगभग जो निफ्टी का प्राइस है वो 17,000 के नीचे तो जाना बहुत ही मुश्किल है। और इसी तरीके से अगर मैं 17,100 और 17,200 की बात करूं, ये हो गया हमारा 17,200 का लेवल और ये हो गया हमारा 17,100 का लेवल। तो ऊपर की तरफ 17,200 का लेवल मुझे काफ़ी अच्छा वॉल्यूम दिखा रहा है और नीचे की तरफ अगर मैं 17,100 लेवल की बात करूं तो 17,100 लेवल पर भी मुझे अच्छा खासा कॉन्ट्रैक्ट आज ओपन हुए दिखाई दे रहे हैं फ्रेंड्स। तो मुझे हाल फिलहाल अगर ये समझना हो कि सबसे पहले मार्केट का जो सेंटिमेंट है, अगर मैं कॉल ऑप्शन के डेटा की बात करूं तो मुझे ये समझ में आता है कि कॉल का जो ओपन इंटरेस्ट डेटा है वो इस समय पर पुट के कंपैरिजन में काफ़ी अच्छा है। हम ये देख ही चुके हैं, हर एक लेवल पे काफ़ी अच्छी कॉल राइटिंग्स हो रखी हैं, यानी कि मार्केट का सेंटिमेंट यहाँ से बियरिश साइड का सेंटिमेंट है। तो ये हमें समझ में आता है कि मार्केट ऊपर की बजाय फिसलने के चांसेस ज़्यादा रखती है। और जो एक इम्पॉर्टेंट लेवल मुझे समझ में आता है, वो इम्पॉर्टेंट लेवल मुझे समझ में आता है कि ऊपर के लिए निफ्टी का 17,200 तोड़ना कल के लिए बहुत मुश्किल है और इसी तरीके से नीचे की साइड 17,100 के नीचे निफ्टी का जाना काफ़ी मुश्किल है। तो फिर अब हमारा डिसीजन मेकिंग क्या होना चाहिए, हमें किस तरीके से अपने ट्रेड प्लान कल के लिए करना चाहिए, तो चलिए फ्रेंड्स देख लेते हैं। अब ऑप्शन चेन का डेटा देख करके मुझे साफ साफ ये तो समझ में आ जाता है कि मेरी मार्केट लगभग लगभग इस रेंज के अंदर क्लोजिंग होने की पूरी टेंडेंसी रखती है। तो चलिए मानते हैं कल को मार्केट 17,200 से 17,100 के बीच में खुलती है और मार्केट धीरे धीरे बढ़ के इस पर्टिकुलर पॉइंट से अगर रिजेक्शन लेने की कोशिश करती है फ्रेंड्स, तो डेफिनेटली मेरा फर्स्ट टारगेट बुकिंग होना चाहिए 17,100 और अगर 17,100 को कंफर्टेबली तोड़ के नीचे निकल जाती है तो डेफिनेटली 17,000 मेरा डेफिनेट प्रॉफिट बुकिंग लेवल कल के केस में रहना चाहिए। और अगर मार्केट गैप डाउन यानी कि 17,100 से नीचे खुलती है और 17,100 से नीचे खुलने के बाद वो 17,000 पे स्ट्राइक करके यहाँ से बाउंस बैक लेने की कोशिश करती है तो डेफिनेटली 17,100 मेरा फर्स्ट कंसिडरेशन लेवल होना चाहिए और 17,100 से 17,200 के बीच में जहाँ पर भी मुझे प्राइस वीकनेस दिखाता है मुझे अपनी प्रॉफिट बुकिंग करके निकलना चाहिए। इसी तरीके से ये तो हो गया कि मार्केट अगर बीच में खुलती है या नीचे खुलने के बाद गिरने की कोशिश करती है तो 17,000 पे मेरा क्या एक्शन होना चाहिए और 17,100 पे क्या एक्शन होना चाहिए। अगर ये पॉइंट्स आपको अच्छे से क्लियर है तो अब एक बार बात कर लेते हैं कि अगर मार्केट कल खुलने के बाद हमारी मार्केट लेट अस से कल यहीं कहीं बीच में खुलती है और वो खुलते ही गिरना शुरू करती है और 17,100 के लेवल को स्ट्राइक करती है। 17,100 के लेवल को स्ट्राइक करके अगर नीचे बढ़ जाती है वो पॉसिबिलिटी हम डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन अगर यहाँ से बाउंस बैक होती है तो 17,200 पे मुझे डेफिनेटली अपनी नज़र रखनी चाहिए और अगर 17,200 को क्रॉस करके ऊपर बढ़ जाती है फ्रेंड्स तो डेफिनेटली 17,300 पर तो मुझे अपना प्रॉफिट बुक करके निकलना ही चाहिए। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, अगर कल मार्केट गैप अप खुलती है, गैप अप खुलने के बाद ऊपर बढ़ने की कोशिश करती है, इस लेवल को स्ट्राइक करती है और वीकनेस दिखाने के बाद यहाँ से गिरना शुरू करती है तो डेफिनेटली आप अपनी प्रॉफिट बुकिंग इस लेवल पर कर सकते हैं और इस लेवल को भी अगर खूबसूरती से तोड़ के आगे बढ़ जाती है तो इंटरमीडिएट जहाँ भी आपको वीकनेस दिखाई दे वहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग कीजिए, नहीं तो 17,100 आपका फाइनल प्रॉफिट बुकिंग लेवल रहना चाहिए फ्रेंड्स। तो ठीक है फ्रेंड्स, मैं आशा करता हूं कि निफ्टी में आपको कल के ट्रेडिंग लेवल्स क्लियर है कि किस तरीके से कहां पर किस किस लेवल पे निफ्टी में एक अच्छा ओपन इंटरेस्ट है और किस लेवल पर आकर निफ्टी में मुझे अपना क्या डिसीजन मेकिंग करना चाहिए। तो अगर ये सारे पॉइंट्स आपको क्लियर है तो जल्दी से एक बार अपना एक ट्रेड देख लेते हैं जो हमने सिल्वर में प्लान किया था कल के दिन और उसमें हमें किस तरीके के प्रॉफिट्स रियलाइज हुए। तो फ्रेंड्स, कल सिल्वर जब इस लेवल के आसपास, अगर आप सिल्वर में इस वाले लेवल को कंसीडर करें तो सिल्वर ने कल लगभग इस लेवल पे काफ़ी अच्छा अपने आप को मेंटेन कर रखा था। अब जैसे ही सिल्वर ने इस लेवल को नीचे की तरफ ब्रेक किया, हमने सिल्वर को कल की डेट में लगभग
17,600 के आसपास शॉर्ट कर दिया। अब 17,600 के आसपास शॉर्ट करने के बाद कल हमें सिल्वर में एक अच्छी गिरावट देखने को मिली। एक अच्छी गिरावट देखने के बाद आज सिल्वर काफ़ी देर से ये बॉटम बनाए हुए है और इस बॉटम को बनाए होने के बाद अपने डे हाई के आसपास भी होवर कर रहा है। तो इस पर्टिकुलर प्रोसेस में हमने अपना एंट्री प्लान किया था। यहाँ अपना एंट्री प्लान करने के बाद जब सिल्वर ने ये जर्नी ले ली थी तो हमारा 2:1 का रिस्क रिवॉर्ड मिल रहा था फ्रेंड्स। और डेफिनेटली जब हमारा 2:1 का रिस्क रिवॉर्ड कंप्लीट हो जाता है तो हमें अपना एक प्रॉफिट लेकर के निकलना चाहिए। तो हमने वही किया, अपने रूल्स फॉलो किए। अपने रूल्स फॉलो करने के हिसाब से हम आराम से मार्केट से 11,400 का प्रॉफिट निकालने में कामयाब रहे। तो अगर ये पॉइंट भी आपको क्लियर है, मैं आशा करता हूं कि ये कंटेंट डेफिनेटली आपको आपकी ट्रेडिंग एक्टिविटी में हेल्प कर रहा है फ्रेंड्स, और इससे डेफिनेटली आपकी लर्निंग में ज़रूर से ज़रूर कोई ना कोई इम्प्रूवमेंट आ रही है। इसी के साथ साथ मैंने कल के लिए एक टॉपिक प्लान किया है फ्रेंड्स आपके लिए। कल हमने बेसिकली देखा क्या था, हमने, अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं और इस चैनल पे नए हैं, तो हमने 2 दिन पहले HDFC का एक कंप्लीट एनालिसिस पोस्ट किया था फ्रेंड्स। उस कंप्लीट एनालिसिस के अंदर हमने क्या किया था, हमने HDFC में अपना एक डिमांड जोन मार्क किया था फ्रेंड्स। उस डिमांड जोन में क्या हुआ था, उस डिमांड जोन पर हमने ये डिस्कशन किया था कि अगर प्राइस यहाँ पर आ जाता है तो हमारे एक्शंस किस तरीके के रहने चाहिए और हमारा इस पर्टिकुलर HDFC में किस तरीके का हमें ट्रेड इनिशिएट करना चाहिए ताकि हम HDFC में एक अच्छा प्रॉफिट निकाल सकें। अब कल के वीडियो में मैं आपके साथ क्या शेयर करने वाला हूं फ्रेंड्स, कल के वीडियो में मैं आपको एक और नया पैरामीटर इन्वॉल्व करने वाला हूं, जिस पैरामीटर को हम एनालाइज करते हैं और जिस पैरामीटर का नाम है डिलीवरेबल क्वांटिटीज। तो बेसिकली डिलीवरेबल क्वांटिटीज होती क्या हैं? सबसे पहले डिलीवरेबल क्वांटिटीज को हमें कहां पर इस्तेमाल करना चाहिए और डिलीवरेबल क्वांटिटीज का बेसिक मतलब हमारी ट्रेडिंग साइकोलॉजी में होता क्या है, मैं कल की वीडियो में आपको डेफिनेटली ये पॉइंट टू पॉइंट एक अच्छे ब्रीफ एनालिसिस के साथ एक्सप्लेन करने वाला हूं फ्रेंड्स। तो मैं आशा करता हूं कि अगर आपको ये कंटेंट पसंद आ रहा है तो अपकमिंग वीडियोस के लिए आपका एक छोटा सा एफर्ट जो है कि चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस कर देना, ताकि सबसे पहले आपको हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे और आपकी लर्निंग में कोई भी रुकावट ना आ पाए फ्रेंड्स। चलिए आज का एनालिसिस यहीं खत्म करते हैं और कल मिलते हैं HDFC की डिटेल्ड एनालिसिस वीडियो में, जहां पर डिलीवरेबल क्वांटिटी को कंबाइन करके विद प्राइस एक्शन एंड कैंडलस्टिक पैटर्न हम ये डिसीजन लेने वाले हैं कि क्या HDFC बैंक हमारे लिए एक अच्छा बाय प्रोस्पेक्टिव है या नहीं। तो ठीक है फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं आपसे अलविदा लेता हूं। गुड बाय फ्रेंड्स, हैप्पी ट्रेडिंग।